हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। आज मैं आप सबसे आर्थराइटिस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि क्या होता है आर्थराइटिस और क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जनरली पेशेंट्स आर्थराइटिस के साथ हमारे पास नी में ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं कि हमें नी पेन होना शुरू हुआ है और काफ़ी डरे हुए होते हैं पेशेंट्स, क्योंकि उनको अब लगता है कि शायद नी आर्थराइटिस हो गए तो अब सर्जरी ही ओनली ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है। नी आर्थराइटिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आप किस स्टेज में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से उसका इलाज है। फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। किसी भी नी जॉइंट के जो एंड्स हैं उस पर एक स्मूथ लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे जैसे वो लेयर डैमेज होना शुरू होती है उसके हिसाब से आर्थराइटिस होता है। कम डैमेज होगी तो कम ग्रेड का आर्थराइटिस होता है और ज़्यादा डैमेज होता है तो ज़्यादा ग्रेड का आर्थराइटिस होता है। तो इसी प्रकार 4 तरह की ग्रेड्स होती हैं, इसको कैलग्रेन एंड लॉरेंस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। वो एक्सरे पे देख के बताई जाती है। यदि पेशेंट को ग्रेड 1 आर्थराइटिस है तो जो उसका ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल मेडिसिन से किया जा सकता है। यदि पेशेंट को ग्रेड 2 आर्थराइटिस है तो इसका इलाज कुछ फिजियोथेरेपी और अलग कुछ इंजेक्शन से हो सकता है। ग्रेड 3 फिजियोथेरेपी का पेशेंट यंगर कैटेगरी का पेशेंट है तो उसके लिए नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ एंगल करेक्शन सर्जरीज होती हैं जो एक छोटी सर्जरीज होती हैं, उनसे ही पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। और लास्टली 4th ग्रेड 4 आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, नी रिप्लेसमेंट कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी मैंने क्या देखा है, पेशेंट्स के अंदर एक स्टिग्मा है कि नी रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो शायद जितना चल रहे हैं उतना भी नहीं चलेंगे, या बहुत लोग डरते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने से। और इससे क्या होता है कि जो उनकी सिवियरिटी है वो नी आर्थराइटिस की और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से सर्जरी कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है किसी पेशेंट में, बट जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मसल पावर है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है उन पेशेंट्स में। तो यदि आपके घुटने में कोई भी तकलीफ है तो आप जाएं और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और नी रिप्लेसमेंट की यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, इसमें हम पेशेंट को सिर्फ ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही अपने पैरों पे चलवा देते हैं बिना किसी दर्द के। इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि जब किसी की तरह की कोई मांसपेशी नहीं काटते हैं, मिनिमल इन्वेजिव नी सर्जरी जिसको बोलते हैं, उसमें जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट है। विदिन 2 to 3 वीक्स पेशेंट अपना रूटीन वर्क वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको आर्थराइटिस है तो घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।